अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। 2021 में शहर लाहौर में 80,000 से ज़्यादा ट्रैफिक हादसा हुए। 2021 में ही शहर लाहौर सरे फहरिस्त रहा आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में। ये शर्मिंदगी का एजाज़ अवाम और हुकूमत की गफलत का नतीजा तो है ही। ऐसे में शहर में ये चलती फिरती, धुआं छोड़ती, टूटी फूटी अनफिट गाड़ियाँ भी अपना किरदार अदा करती हैं। शहर लाहौर की अनफिट गाड़ियाँ बनाम सरकार। नाज़रीन, विक्स का डिपार्टमेंट 2016 में बाकायदा ऑपरेशनल सेंटर बना और मेरे पास कुछ डाटा मौजूद है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। 2017 में 17,934 टोटल गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट लगे। 2018 में थोड़ा सा बढ़ गए 22,028। 2019 में अब ये कम होना शुरू हो गए हैं 18,498। 2020 में 8,452 और 2021 में सबसे कम गाड़ियों ने फिटनेस सर्टिफिकेट लगाया और स्टिकर लगवाया वो है 4,430। ये काउंट कम क्यों होता जा रहा है, ये बड़ा सवाल है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए, इन तमाम लोगों के लिए जो रोड सेफ्टी, एनवायरनमेंट सेफ्टी को इंश्योर बनाने के लिए इन तमाम गाड़ियों को चेक करते हैं। उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि इतनी कम तादाद में लाहौर में गाड़ियाँ जो रजिस्टर्ड हैं, पंजाब में जो गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं वो फिटनेस सर्टिफिकेट क्यों नहीं ले रही हैं। और पंजाब की डाटा के मुताबिक 50% गाड़ियाँ जो हैं वो लाहौर में रजिस्टर्ड हैं और अगर वो अपना फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल नहीं करती तो उससे पूछेगा कौन, जवाब कौन देगा और इसको चेक कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम रोड पर मौजूद हैं जहां पर कमर्शियल व्हीकल्स, रिक्शाज और वो तमाम गाड़ियां जिनका फिटनेस सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ स्टिकर्स मुझे नज़र आ भी रहे हैं, कुछ नहीं भी आ रहे हैं। यहाँ पे एक रिक्शा है जहाँ मुझे विक्स का ये स्टिकर नज़र आ रहा है, ऑल्दो ये फेड हो चुका है लेकिन ये स्टिकर लगा हुआ है, यानी कि इन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट लिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? अब्दुल सत्तार साहब, ये कब लगवाया था आप? ये पहले का 2018 का लगा हुआ है। दूसरी पासिंग जो है ना, दूसरी पासिंग करवाई है वो लेटर पे लिखाई जाती है। वो कब लिखवाया था? ये 2021 में करवाई थी। कितने पैसे दिए थे? हमने 900 ते कुछ पैसे दिए थे। ये जरूरी है व्हीकल फिटनेस के लिए? ये तो जरूरी है, वो कहते हैं लगवाएं, जो नहीं लगवाते तो वो चलान कर देते हैं 500 का। भाई थैंक यू सो मच जी, बड़ी अच्छी बात है, ये जरूरी है, ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए बड़ा जरूरी है। बिल्कुल राइट है, बहुत थैंक यू सो मच जी। आए कुछ और रिक्शे, लोडर और गाड़ियों को चेक करते हैं। यहाँ भी लगा हुआ है और ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा नया लगा हुआ है क्योंकि उसका ना निशान फेड नहीं हुआ, लेकिन रिक्शा ड्राइवर यहाँ पे नहीं है। चलें और देखते हैं गाड़ियों को। कुछ पिकअप्स भी हैं। चिंची रिक्शों के बारे में कहा जाता है जी कि एक तो ना वो रजिस्टर्ड है, ना ही वो फिटनेस सर्टिफिकेट लेती हैं और ना ही उन्हें ये आइडिया होता है कि उनको कोई फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना है। भाई भाई, आपकी गाड़ी पे फिटनेस सर्टिफिकेट लगा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है? कहाँ लगा हुआ है? ये लगा हुआ है। अच्छा जी, तो ये तो प्राइवेट लगा हुआ है, ये विक्स की तरफ से जो सरकारी है। कहाँ से लगवाया आपने? से वो जो सेंटर है उनका, वहाँ से लगवाया। स्टिकर वैसे मुझे फर्क लग रहा है, उनका तो नीले रंग का स्टिकर होता है। तो पहले वो दूसरा था, अब ये लगा। ये कब लगवाया आपने? ये 10-12 दिन हो गए लगाए पास। वरना अगर ना लगा हो तो क्या होता है? चलान करते हैं, रोकते हैं आपको। वेरी गुड, थैंक यू सो मच भाई। स्टिकर इनका थोड़ा डिफरेंट तरह का लगा हुआ है। फिटनेस एक्सपायरी डेट भी यहाँ पर लिखी हुई है 17 जुलाई 2022। तो अच्छी बात है जी, लोगों को अवेयरनेस है और वो अपनी गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करा रहे हैं। ये गाड़ी तो मैंने फेल कर देनी है, मतलब ये गाड़ी रोड पर आने वाली है या नहीं है, उसका इंटीरियर देख के और लग रहा है मुझे, बट आई डोंट नो। स्टिकर भी नहीं लगा हुआ जी। शेर ज़रूर लिखा हुआ है, बुलबुल बैठी नदी किनारे, दाना खाए छल्लीदा, गड्डी वाले नाल ले चल, दिल नहीं लगता कलीदा। अच्छी बात है जी। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम भाई, आपका फिटनेस सर्टिफिकेट लगा हुआ है कहीं पर? नहीं लगा, क्यों? उन लोगों ने कभी पूछा ही नहीं है। आपको पता है वैसे ये होता क्या है? रूट पासिंग नहीं, रूट पासिंग नहीं, गाड़ी की फिटनेस की। आपकी गाड़ी ठीक है, कम धुआं छोड़ती है, सस्पेंशन ठीक है, उसकी टायर ठीक है, कभी नहीं लगवाया। इसका तो कानून है, आपको पता है 1000 रुपया चालान होता है। चालान वैसे होता है लेकिन इसकी वजह से कभी नहीं रोका किसी ने। लेकिन आपको लगता है कि लगवाना चाहिए ताकि आपकी अपनी सेफ्टी, रोड हादसा से बच सकें आप? जी, वो लगवाना चाहिए। तो आप लगवाएंगे फिर? जी, मुझे पता नहीं है कहाँ से लगता है, कौन लगाता है। पता नहीं है कहाँ से लगता है, कौन लगवाएगा। ये है वो अवेयरनेस का लेवल जो हम क्रिएट करना तो चाहते हैं, लेकिन जाहिर है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इन ड्राइवर्स को अवेयर करें कि उनके लिए ये सर्टिफिकेट कितना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम।
जी अल्लाह का नाम पे ये इमरान खान साहब को भगा दें यहाँ से, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। प्लीज़ आपकी बहुत मेहरबानी है इमरान खान साहब जी, आपके बात पहुँच रही है हमारी, तो अल्लाह के नाम पे हमारे पर रहम कीजिएगा। खाने की चीज़ें हर चीज़ महंगी है, हम कहाँ पर जाएँ? हम चोरी डकैतियाँ ना करें तो और क्या करें? प्लीज़ आपकी बहुत मेहरबानी। ਇਹਦੇ ਆਇਆ ਜੀ ਕੰਮ ਕੰਡੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ वो चोर ही दे दो वापस जनाब, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी। चलें भाई, काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या नाम है आपका? सईद। सईद साहब, आपने गाड़ी का फिटनेस चेक कराया? कराया थी पहले। स्टिकर नहीं लगा हुआ उसका, वो तो स्टिकर लगाते हैं। स्क्रीन जो टूट गई थी स्क्रीन। अच्छा, तो वो स्टिकर उतर गया। सर्टिफिकेट किधर है? नहीं है, नहीं है। कब कराया था लास्ट टाइम? मालका ने कराया जी, मैं तो ड्राइवर है। अच्छा, वार्डन वगैरह वैसे रोकते हैं आपको, चालान करते हैं? करते हैं कुछ। ये कहते हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाओ। फिर क्या करते हैं आप? दिखा नहीं आके चलान करा लो, अभी तक चलान करा लेते हैं। तो आप स्टिकर लगवा लें, वो अच्छी बात लगा लेते हैं, लगा लेंगे, सर्टिफिकेट ले लेंगे उनका जाके। ठीक है, थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, आपने परेशान नहीं होना, मैं चलान नहीं कर रही सईद साहब, चलान नहीं करवा रही आपको, सिर्फ बता रही हूँ कि आपकी गाड़ी की फिटनेस आपकी सेहत के लिए बड़ा जरूरी है। ठीक है, परेशान नहीं होना। ये इंस्पेक्टेड विक्स का स्टिकर जो है वो मुझे नजर आ रहा है, दैट इज वेरी गुड। तो इन अंकल से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? अंकल बड़ी अच्छी बात है, आपने स्टिकर लगाया हुआ है। गड्डी सारे कागज रेडी नहीं। क्यों लगवाया आपने? आपकी वजह क्या थी? वार्डन चलान करते हैं इसलिए, या आपने गाड़ी की फिटनेस वैसे ही दिखाई? उन्हें क्या ला लो, कोई मसला नहीं, जरा रखदा जी जी, क्या कह रहे हैं आप? आरटी सेक्रेटरी ये स्टिकर चेक करता है। ठीक है, और अगर ना लगाओ तो चलान करता है? नहीं, चलान नहीं, वो कागज देखते हैं जो डॉक्यूमेंट हमारे पास होते हैं ना गाड़ियों के, वो चेक करते हैं। अगर स्टिकर उतर जाए ना फिर भी चलान नहीं करते, कागज पूरे हो, सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट हो, आपके पास है फिटनेस सर्टिफिकेट? हाँ जी बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी गाड़ी कौन सी? ये हमारी, ये पीछे आपकी गाड़ी है, और इनका फिटनेस सर्टिफिकेट भी मुझे नया लग रहा है, और ये अप्लाइड फॉर गाड़ी थी? हाँ जी अप्लाइड फॉर, अभी अप्लाइड फॉर है। हमने इसका जो ना एप्लीकेशन दी हुई है नंबरों के लिए, नंबर इसके बढ़ने दिए हुए। अच्छा, ऐसा होता है नंबर लगाने के लिए जरूरी है कि वो ये चेक करें? हाँ जी बिल्कुल है, ये नंबर नहीं लगाते? हाँ जी, फिटनेस सर्टिफिकेट होना लाजमी है, फिर वो नंबर इशू करते हैं। चलें, ये भी एक अच्छी चीज़ है जी। और अगर इस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए कि फिटनेस सर्टिफिकेट होगा तो गाड़ी रजिस्टर्ड होगी और नंबर लगेगा, वरना आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, तो इस तरह से भी लोग बाउंड हो जाते हैं अपनी गाड़ी को फिटनेस चेक कराने के लिए। यहाँ मैंने एक लोडर रिक्शा रोका है। अब यकीन करें, हम गाड़ियों के सर्टिफिकेट और फिटनेस चेक कर रहे हैं कि रोड पर आने के लिए गाड़ी की हालत बेहतर होना चाहिए, लेकिन मुझे इस लोडर का ना तो कोई नंबर प्लेट नज़र आ रहा है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन है इसकी। इस गाड़ी का ज़रा हालत चेक करते हैं। अच्छा, तो ये तो यहाँ से भी टूटी हुई है, मुझे लग रहा है मैं ही यहाँ से नीचे गिर जाऊँगी। और आप इमेजिन करें कि इस तरह की गाड़ियाँ जब सड़क पे चढ़ती हैं और लोडर के तौर पर रोल प्ले करती हैं, तो किस कदर एक तो आलूगी फैलाती हैं, क्योंकि धुआं छोड़ती हुई गाड़ी ये तो देखने में ही लग रही है, और दूसरा ये कि स्टेबल नहीं है, मतलब हिल रहा है। मेरे हिलाने से इमेजिन करें इसकी पूरी बॉडी हिल रही है, और ऊपर से हंस रहे हैं। खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, टायर बस्ट कर जाए, गाड़ी की हालत इस तरह की है, कभी आपने सोचा नहीं इसको थोड़ा ठीक सीधा पतला करा लें? पैसे नहीं खोलेंगे, ऐसे ही नहीं है। तो अगर वार्डन चालान कर दे, 2000 रुपया चालान है धुआं छोड़ने पर, सही गल है, रजिस्टर्ड ना होने पर, नंबर प्लेट ना होने पर। सही गल कर रहे, तो फिर रोका नहीं कभी उन्होंने? रोकते हैं, उनके कूड़ा उठाने वाले के क्या नंबर भी नहीं लगाया, नंबर भी नहीं लगाया। वो कहते हैं अच्छा ठीक है जाओ जाओ, चलो जी, फिर जाओ जी, तुसी भी जाओ। ये तो हाल है, रोड पर गाड़ियाँ निकालने का कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब आप इमेजिन करें, कानून मौजूद है कि अनफिट गाड़ियाँ सड़क पर नहीं आ सकी, यहाँ तो नंबर प्लेट के बगैर लोडर रिक्शे चल रहे हैं, और रिक्शे वाले साहब हंस रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं कि जी हमारा तो चालान ही नहीं होता। यहाँ एक और मुझे लोडर नज़र आ रहा है, जिसका नंबर प्लेट तो लगा हुआ है, मीटर टूटी हुई है, इशारे नहीं चलते हैं। आपकी गाड़ी ये लोडर रजिस्टर्ड है? हाँ जी। बाहर सर्टिफिकेट लिया कभी फिटनेस का इसका कि ये सड़क पर सही चलेगी, हादसे का शिकार नहीं होगी? नहीं जी, कभी नहीं लिया। वार्डन वगैरह रोकते हैं चालान करने के लिए? नहीं, कभी नहीं रोकते, चालान भी नहीं करते? करते हैं। अच्छा जी, भाई को थोड़ी जल्दी पड़ी हुई है, वो जा रहे हैं, लेकिन आप ज़रा इसके लोडर का हाल देख लें, और पीछे नंबर प्लेट ही नहीं लगी। मतलब आप इमेजिन करें कि हम गाड़ियों की फिटनेस
को चेक कर रहे हैं और अपना एक सर्वे कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर मुझे तो ये देखें, ये इस रिक्शे वाले के ऊपर भी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, इशारे टूटे हुए हैं, हेडलाइट नहीं है, बैकलाइट्स नहीं है, लेकिन ये दनदनाते फिर रहे हैं और पूरे शहर में आपको ये बड़ी तादाद में नज़र आएंगे। नाज़रीन, पंजाब भर में व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम के 26 सेंटर्स मौजूद हैं। इस वक्त हम लाहौर सेंटर पर मौजूद हैं और देखते हैं कि गाड़ियों के फिटनेस को चेक करने के लिए यहाँ पर क्या क्या सिस्टम मौजूद है, किस तरह से पास या फेल का सर्टिफिकेट देते हैं और इसका तरीक़ेकार क्या होता है। आए मेरे साथ। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर PR विक्स मौजूद हैं और स्टेशन मैनेजर भी मौजूद हैं जो तमाम चीज़ों को हैंडल करते हैं। इब्राहिम साहब, अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम साहब, अस्सलाम वालेकुम। उमर, क्या हाल है आपके? इब्राहिम साहब, 2021 में हमने जब पूरा चार्ट पढ़ा, 2017 में सबसे ज़्यादा गाड़ियों ने, तकरीबन 18,000 के करीब गाड़ियों ने अपनी फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल किया। 2021 में सिर्फ 5,000, क्यों, क्या वजह समझते हैं? इसमें कुछ इन्फोर्समेंट्स के मसाइल ज़रूर रहे हैं और लोगों के अंदर एक अवेयरनेस की भी कमी है कि लोग खुद से इसको नहीं करवाना चाहते। आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि अवेयरनेस क्रिएट करें, एड्स होनी चाहिए, कैंपेन्स होनी चाहिए, हमें जगह जगह नजर आना चाहिए कि भाई अपनी गाड़ियों की फिटनेस चेक कराएं वरना गाड़ी बंद कर दी जाएगी? जी, एक्चुअली इसकी वजह यह है कि क्योंकि हमारी जो कंपनी है उसको जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में, उसमें ये शामिल नहीं है। कभी बात हुई है, टेबल टॉक हुआ है, गवर्नमेंट को आप लोगों ने पुश किया है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, कि भाई कैंपेन्स चलाएं, एड्स दें, लोगों को, मीडिया को यूज़ करते हुए लोगों को अवेयरनेस दें कि ये उनकी अपनी सेफ्टी के लिए, रोड सेफ्टी के लिए, एनवायरमेंटल सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है? जी बिल्कुल, हमारी इसके ऊपर काफ़ी मीटिंग्स उनके साथ लगातार रहती हैं और उसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो उसको स्ट्रिक्टली, उन्होंने भी इसको सीरियसली लेना शुरू किया है। बिल्कुल। उमर, आप यहाँ पर स्टेशन मैनेजर हैं, सब चीज़ें देखते हैं, अंदाज़न कितनी गाड़ियाँ हर रोज़ जो है वो अपनी फिटनेस चेक कराने आती हैं? अभी अप्रोक्सीमेटली जो ना 100 गाड़ियाँ रोज़ाना की हमारे पास आ रही हैं और उनको हम पासिंग सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। इसमें मैं एक चीज़ इजाफा करना चाहूँगा कि हमारे सिर्फ लाहौर शहर के अंदर 3 विक्स के स्टेशंस मौजूद हैं और हमारी जो कैपेसिटी है वो पर डे 600 प्लस टेस्ट परफॉर्म करने की। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 100, अब 100 एक इस स्टेशन पे 100 के करीब आ रही हैं, तो हमारी जो कैपेसिटी है उसका 600 का है। ठीक है, एंड आई थिंक उसके लिए आपको मेक श्योर करना पड़ेगा, हमारी जितनी भी कंसर्न एजेंसीज हैं, कि वो लोगों को अवेयरनेस दें, लोगों को बाउंड करें कि वो अपनी गाड़ियों का फिटनेस चेक कराएं। तो ये पूरा सिस्टम आप मेरे पीछे देख रहे हैं जहाँ पर गाड़ियाँ अपना फिटनेस सर्टिफिकेट ले रही हैं। इब्राहिम साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे साथ आएं ताकि हम देख सकें कि किस तरह से गाड़ियों की फिटनेस जो है वो चेक की जाती है। हमारा आज का प्रोग्राम करने का मकसद भी ये था कि रिसेंटली जो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि सर्टिफिकेट लाजमी है, अदरवाइज़ चालान किया जाएगा और सख्ती की जाएगी, रीइंफोर्समेंट की जाएगी। तो एक रिक्शे की इंस्पेक्शन होने जा रही है, उसका तरीक़ेकार हम इनसे पूछते भी हैं और देखते भी हैं। वैसे हालत देख के तो मुझे लग नहीं रहा कि इसको फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा अगर ड्राइवर मेरी बात ना सुने। जी बिल्कुल, अभी इनका हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे और ये इस वक्त आप पोजीशन पर देख रहे हैं कि इसकी सस्पेंशन हम इसका चेक करने जा रहे हैं और हम देखेंगे क्या ये जो हम गवर्नमेंट की तरफ से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो दिए गए हैं क्या उस पर ये फिट होता है तो नहीं। तो अभी आप देखेंगे ये कंप्यूटराइज तरीके से होगा और इसकी रिपोर्ट कंप्यूटर ही जनरेट करेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये सस्पेंशन चेक की जा रही है और ये इस बैरियर के ऊपर खड़े हैं कि यहाँ से पता लगेगा कि इसकी सस्पेंशन अच्छी है या नहीं है, और अगर फेल हो जाए तो फेल सर्टिफिकेट दिया जाता है। जी बिल्कुल, फेल होने की सूरत में फेल सर्टिफिकेट दिया जाता है, बल्कि इनको 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप जो प्रॉब्लम है इसको फिक्स करवा के दोबारा लेकर आएँ, और उस सूरत में 14 दिन के अंदर अंदर ले आते हैं तो हम उनको कोई फीस दोबारा चार्ज नहीं करते। अच्छा, कितनी फीस है इसकी? मतलब अगर एक रिक्शा ड्राइवर आता है यहाँ पे अपने रिक्शे की फिटनेस चेक कराने के लिए, चालान से बचने के लिए, क्योंकि नॉर्मली तो यहाँ पे नाज़रीन हम मोस्टली रूल्स को इसलिए फॉलो करते हैं कि हमें चालान ना देने पड़े या पैसे ना भरने। जो LTV कैटेगरी है उसमें 1175 रुपये। ठीक है। जो हमारी जो बड़ी गाड़ी है 1750 रुपये। कितनी देर के लिए होता है ये सर्टिफिकेट? इसमें 2 कैटेगरीज है, 6 माह की पासिंग दे रहे हैं हम और 2 साल की पासिंग दे रहे हैं। 6 माह की पासिंग जो है वो हमारी जितनी भी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हो चुकी हैं मार्केट में, जिनको नंबर लगा हुआ है, उनकी 6 माह की पासिंग है। और वो तमाम गाड़ियाँ जो अभी रिसेंटली मार्केट से निकली हैं, जो न्यू ईयर के हिसाब से है, उनके हम 2 साल की पासिंग देते हैं। ठीक है। ये भाई ड्राइवर है या आपके अपने? ये हमारे व्हीकल इंस्पेक्टर हैं जो कि इसको परफॉर्म करेंगे टेस्ट, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं वो हमारे इस लेन एरिया में उनको अलाउ नहीं होता। अच्छा भाई, मेरे ख्याल से इसको यहीं से फारिग करा देते हैं क्योंकि गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है, तो इसको सर्टिफिकेट नहीं मिलना, ऐसा लग रहा है आपको? जी अभी स्टार्ट करवा लेते हैं, फिर देखते हैं जी क्या ठीक है। ठीक है, चलें आए जी, ये प्रोसीजर भी हम देखते हैं। और यहाँ पर ये पूरा इनका कंप्यूटराइज सिस्टम मौजूद है जिसके तहत गाड़ी की सस्पेंशन से लेकर ब्रेक से लेकर हेडलाइट्स एंड एवरीथिंग चेक की जाती है, जो कि बाय लॉ मैंडेटरी है।
जी। तो रिक्शा तो इब्राहिम साहब पीछे चला गया, जी, इसका मतलब फेल हो गया, आगे गया ही नहीं, मतलब इसी स्टेप से फेल हो गया। हाँ जी, हम उसका टेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा लाहौर के रिक्शे जो है ना वो यही होंगे, यहाँ से ही वापस और फेल सर्टिफिकेट। मैं देख रही हूँ जी एक और यहाँ पर पिकअप आ गई है जो अपने सर्टिफिकेट के लिए जिस पे विक्स का स्टिकर तो लग गया है और उसके लिए वो चेक करा रहे हैं और अब इसकी सस्पेंशन और ब्रेक जो है वो चेक की जा रही है। और वही वाले भाई बैठे हैं जो रिक्शे पे बैठे थे, उनसे जान लेते हैं इसको तो नहीं फेल कराने लगे। हाँ जी, वो वाला रिक्शा तो आपने फेल करा दिया, लेकिन अभी यहाँ पर आपने लाकर खड़ी किया, इस पॉइंट पर क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं? हम यहाँ पे सबसे पहले हमने अलाइनमेंट चेक की है, अलाइनमेंट के बाद हम सस्पेंशन चेक कर रहे हैं। अब वो सस्पेंशन चेक करने के बाद हम इसकी ब्रेक चेक करेंगे। ठीक। जी, तो नाज़रीन पिकअप जो है वो अब उसकी अंदर से इंजन इंस्पेक्शन मेरे ख्याल से जी, इसका अब हम अंडर कैरेज करेंगे। इसके नीचे कोई लीकेजेस वगैरह तो नहीं है या क्रैक्स वगैरह तो नहीं है, क्योंकि इसने सड़क पे चलना है, तो वो अब नीचे इंस्पेक्टर के नीचे मौजूद है। कैन वी गो एंड सी कि वो किस तरह से चेक कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम जाते हैं। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी गाड़ी को नीचे से देख रही हूँ एक्चुअली उसका इंजन। अच्छा, इसमें आप क्या क्या चेक करते हैं? ये साइलेंसर भी चेक करते हैं, इंजन भी चेक करते हैं, कहीं जंग लगा हुआ है तो उसको भी ठीक कराते हैं? बॉडी की हालत चेक की जाती है, जॉइंट्स वगैरह, कंपोनेंट्स जितने भी हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर में जितने पार्ट्स आते हैं, एवरीथिंग। अच्छा, यानी कि अगर गाड़ी स्मोक ज़्यादा छोड़ रही है या आलूदगी वाला छोड़ रही है तो फेल कर दिया जाता। जरा मुझे करके दिखाएं किस तरह से आप चीज़ें चेक करते। मुझे बाइक तो नहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ऐसा लग रहा है गाड़ी मेरे ऊपर ही ना आ जाए। ये सेफ है ना? यहाँ से ये जॉइंट्स चेक करने के बाद ये सारे देखने इसकी हालत, ये तो ख़राब हुई हुई है, काफ़ी जंग लगा हुआ है यहाँ पे। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके। अच्छा, बाद में इसकी प्रॉपर रिपोर्ट बनाई जाती है कि इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, जाके ठीक करा के आओ। ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। थैंक यू सो मच भाई, आप कंटिन्यू रखें अपना काम। हम चलते हैं नाज़रीन बाहर, और मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन काम ही क्या हो जाए कि अगर गाड़ी की मुकम्मल फिटनेस जो है वो चेक करने के बाद उसको रोड पर उतारा जाए, तो यकीन जानिए कि ना सिर्फ आलूदगी में कमी होगी, जो कि स्मॉग का इशू चल रहा है आजकल, बल्कि उसके साथ साथ जो आए रोज़ हादसात का शिकार हो जाती हैं गाड़ियों की फिटनेस चेक ना होने की वजह से, उसमें भी बेहतरी आएगी। सर क्यों? ये हादसात की चेकिंग के लिए मैं ये याद रख देती हूँ, हादसात की चेकिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर गाड़ी फिट नहीं है तो वो किसी भी हादसे का बायस बन सकती है। और नो वंडर आए रोज़ 24 घंटों के दौरान अगर हम डेटा शेयर करें तो हादसात की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। जी बिल्कुल, ड्राइवर की गलती की वजह से भी हादसा होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हम देखते हैं वो मैकेनिकल फेलियर्स होते हैं। एक हादसा होने से पहले हम आपको टेस्ट करके बता देते हैं कि आपकी गाड़ी की हालत इस वक्त किस तरह से है, और ड्राइवर्स जो हैं वो अपनी गाड़ी को पहले से फिट करवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक, और ये बात बिल्कुल जेन्युइन है। हमने कभी लंबे रूट पर सफ़र करना हो तो गाड़ी को पूरा चेक कराया जाता है मैकेनिक से, टायर शायर चेक करा लो, इंजन देख लो, रास्ते में कोई ख्वारी ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। तो वो लोग जिन्होंने लॉन्गर रूट पर ट्रैवल करना होता है और उनका काम ही ये है, जिसको आई थिंक अगर उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट होगा तो वो सेफ एंड साउंड जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये इसीलिए कानूनन लाजम भी है कि आपने अपनी जो कमर्शियल व्हीकल है उसको आपने हर 6 माह के बाद विक्स स्टेशन पर लेकर आना है और उसकी फिटनेस आपने ज़रूर करवानी है। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्मॉग का है वो कैसे चेक किया जाता है और कहाँ? ये वाला सिस्टम है? जी बिल्कुल, वो ये वाला सिस्टम है। यहाँ पे हम एमिशंस टेस्ट करते हैं गाड़ी के, और इसमें प्री सेट इसके अंदर रूल्स लगे हुए हैं, और वो उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर गाड़ी को पास या फेल करती है। बिल्कुल ठीक, और ये सर्टिफिकेट हमें नजर भी आ रहा है। और जी, ये इससे पहले वाली जो गाड़ी थी वो चूंकि रीटेस्ट के लिए आई थी, ब्रेक्स पे फेल थी, आज उसकी ब्रेक्स ठीक उन्होंने करवा के लाए हैं, हमने उनको फिर पास कर दी। थैंक यू सो मच इब्राहिम साहब। ये सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं कि जी फिटनेस ऑफ सर्टिफिकेट हम जारी कर रहे हैं। मैं इसको ऑपरेट कर सकती हूँ थोड़ा सा दिखाने के लिए? जी, ये और पूरी इन डिटेल जो है वो आपको यहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आ रही है कि क्या चीज़ें ठीक हैं, कहाँ पर कितने %। बाकायदा टेस्ट रिज़ल्ट लग रहा है कि पूरी गाड़ी का जो है वो टेस्ट रिज़ल्ट आ चुका है और इस गाड़ी ने पास कर दिया। जी, गाड़ी को पास सर्टिफिकेट मिल गया है और स्टिकर भी लग चुका है, और एक अवेयरनेस स्टिकर जो है वो गाड़ी के बैक पर लगाया जाता है। तमाम कमर्शियल सर्विस गाड़ियों का विक्स सेंटर से फ़िटनेस टेस्ट करवाना कानूनन लाजमी है, और अगर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लगा होगा तो इस पर चालान होगा। ड्राइवर के पास चलते हैं जी, आए। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आप? मेरा नाम मुनव्वर हुसैन है। क्यों आप इसको फिटनेस सर्टिफिकेट लगवाने? ये हमारी कमर्शियल यूजेज में आती है, इसलिए हम इसको चेक कराते रहते हैं। हर 6 महीने के बाद आप हर 6 महीने के बाद हमारी एक नहीं, हमारी 3 गाड़ियाँ। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें इसका पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई चीज़ ख़राब तो नहीं, कोई हादसे का बायस ना बने या स्मोक का वजह ना बने। जी बिल्कुल। और ये सर्टिफिकेट आपको मदद करता है? वार्डन वगैरह चेक करते हैं कि ना भी करें, हम इसको अपनी सेफ्टी के लिए करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, आप जा सकते हैं अपनी सेफ एंड साउंड गाड़ी में जिसको फिटनेस सर्टिफिकेट मिल चुका है और विक्स का स्टिकर भी
सामने लग चुका है, जो कि पार्ट सर्टिफिकेट है। एंड आई थिंक ये अवेयरनेस पॉइंट है जिसके लिए मेरे ख्याल से हर शहरी को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि अपनी गाड़ी को चेक कराएं, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक क्या वो फिट है सड़क पर आने के लिए, कहीं किसी हादसे का बायस तो नहीं बन जाएगी। ये सवाल आप सब लोगों के लिए आज का ये प्रोग्राम करने का मकसद भी ये है कि हम देखें कि लोगों में कितनी अवेयरनेस है और फिर आप कैसे अपनी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम चुबुर्जी में मौजूद हैं, जहां से बड़ी तादाद में ये गाड़ियां गुजरती हैं जिनका ना तो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, धुआं छोड़ रही होती है, जहरालू धुआं फिजा का हिस्सा बन रहा होता है। हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रब्ता किया और उनके वाइस चेयरमैन ऑन सदीक साहब को रिक्वेस्ट की कि वो यहाँ पर आएँ, अपने इंस्पेक्टर्स को भी लेकर आएँ, क्योंकि वैसे तो शहर में ना कहीं नाका नज़र आता है, ना ही कहीं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर इस तरह से नज़र आते हैं कि हम गाड़ियों को रोककर उनका फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करें या उनके चालान करें। लेकिन रिक्वेस्ट किया कि वो यहाँ आए और हम देखते हैं कि असल में ग्राउंड पर रियलिटी क्या है, रोड पर चलती हुई गाड़ियों के कितनों के पास फिटनेस सर्टिफिकेट है और कितने लोग बाशऊर हैं इस चीज़ से कि सर्टिफिकेट रखना ज़रूरी है। आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, अक्टूबर में लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बना दिया गया, एक नोटिफिकेशन बनाया गया। इसके पीछे मकसद क्या था? सड़क पर चलने वाली कमर्शियल व्हीकल्स का फिटनेस सर्टिफिकेट कितना ज़रूरी है, चालान किए जाते हैं तो कितनी बड़ी तादाद में हमारे पास ऐसे इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं जो मेक श्योर करते हैं कि गाड़ियों की फिटनेस देखें, उनका सर्टिफिकेट चेक करें। इस पर हम बात करेंगे। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के वाइस चेयरमैन ऑन सादिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। ऑन साहब, सड़क पर हम नॉर्मली देखते हैं गाड़ियाँ चल रही हैं, इतनी बुरी हालत भी है गाड़ियों की कि चलने के काबिल भी नहीं है। क्यों नहीं उनको रोका जाता, पकड़ा जाता, मेक श्योर किया जाता कि सर्टिफिकेट चेक किया जाए? एक्चुअली है ये कि पहले लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, अब पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी हो गई है। तो इसमें यह है कि हमारे पास 144 का स्टाफ जो है ये थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू पूरे पंजाब के लिए, पूरे लाहौर के लिए भी। अभी मैं लाहौर की बात अभी कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, क्योंकि एक्चुअली आपने देखा होगा कि जो बसेस की या ये जो वैगन वगैरह इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है, वो मैक्सिमम चलान जो है वो सारा दिन हमारी इन्फोर्समेंट जो है वो इसी पे ही होती है कि रोका जाए, गाड़ियाँ बंद की जाए। कितने इंस्पेक्टर्स हैं जो सारा दिन चालान करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर? इनमें 144 लाहौर के लिए, 144 और लाखों की तादाद में गाड़ियाँ जो चल रही हैं, मुख्तलिफ रूट्स पर चल रही हैं, उनको चेक करने के लिए सिर्फ 144 इंस्पेक्टर्स। जी ऐसे ही है। इसके साथ ये भी है ना कि आपने देखा होगा कि हमारी जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है ये भी इनको जो है वो चेक कर रही है। उनके पास भी ये राइट है कि वो भी फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह भी देख के ओवरलोडिंग वगैरह के ऊपर भी वो भी चालान करते हैं। ये आपके पीछे से एक बस गुजरी है और शदीद ओवरलोडिंग हुई थी, लेकिन मतलब पकड़ने वाला या देखने वाला उस तरह से कोई नहीं है। फिर यही बसें, यही वैगन्स हादसात का शिकार होती हैं। शहर में 2021 में 84,000 के करीब हादसात हुए, जिसमें व्हीकल्स अलग हैं, ट्रक अलग हैं, ट्रॉली अलग हैं, कंटेनर्स अलग हैं जो हादसात का बायस बनते हैं। अब इससे करंटली जो है इसमें बहुत ज़्यादा सख्ती जो है वो कर दी गई है। रिसेंटली हमारी जब रिक्रूटमेंट हुई, सारों की अपॉइंटमेंट जब हम लोगों की हुई, हम जब बोर्ड मेंबर आए सारे, तो उस सबसे पहले जो हमारा पहला एजेंडा जो था मीटिंग का, उसमें यही बात थी कि हादसात को जो है उन्हें मिनिमम किया जाए और फिटनेस सर्टिफिकेट पे और रूट परमिट्स जो हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है इम्प्लीमेंट फोर्सफुली करवाया जाए। अभी आप देख भी रही हैं हमारी जो है वो पुलिस जो है हमारी टीम चालान कर भी रही है, गाड़ियों को रोक भी रही है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम जो इस सीज़न में लाहौर ने बड़ी शिद्दत से देखा वो स्मॉग के हवाले से था और शर्मिंदगी का बायस होता है जी जब लाहौर नंबर 1 पर आता है आलूदा तरीन शहरों में। और अब तो साइंसदान ये भी कह रहे हैं 2050 का अगर जिक्र करें तो ये रहने के काबिल नहीं रहेगा, इसकी फ़िज़ा इतनी आलूदा हो जाएगी। और मेजर कॉज ये धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, अनफिट गाड़ियाँ जो सड़क पर भागती दौड़ती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके रिलेटेड हमारी गवर्नमेंट ने बड़े अहसन इक़्तिदाम जो हैं वो लिए हैं। उसमें आपने ये क्लीन एंड ग्रीन का जो एजेंडा है प्राइम मिनिस्टर साहब का, उस पर बहुत जो है हर सूरत जो है। कौन सा मैं आपको यहाँ पे होल्ड कराऊंगी क्योंकि जो ओवरलोड बस हमने देखी है उनको ये इंस्पेक्टर साहब ने रोक लिया है और इनका फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो चेक किया जा रहा है। जी, पास का सर्टिफिकेट मिल गया है, लेकिन ये एक्सपायर हो रहा है 27 नवंबर 2021 हो गया हुआ है या एक्सपायर हो गया हुआ है। ये एक्सपायरी डेट लिखी हुई है इस पर नवंबर 2021। तो अब चालान होगा इनका? जी, आपने नहीं करवाया? सर हम तो फेरा लगाने के लिए आए हैं, गाड़ी मालिकों की है, हम एक फेरे वास्ते हैं। तो 1 महीना आज पूरा हो गया है, आप जाना है पासिंग कराने, ले जाना है ना, आज भला लेके जाना भाई, चालान होगा आपका। सर आपकी मेहरबानी, हम तो फेरा लगाने हैं। एक व्हीकल को पकड़ लिया उन्होंने जहाँ पर, सर आ जाइए,
और साहब ये जो आपने मैसेज कैंपेन चलाई है स्मॉग के दिनों में, और अभी भी स्मॉग आलूदा तरीन शहरों में जो है वो टॉप 5 में आता है लाहौर का नंबर, धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ तो वाज़े तौर पर नज़र आता है, जिसके लिए अदालत की तरफ से भी इन्फोर्समेंट आई कि जी आप चालान करें। देखें जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनका बेचारों का ये है कि उन्होंने सारी ट्रैफिक को रोकना होता है, हम लोगों ने पर्टिकुलरली सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको देखना होता है। इस वक्त बात आगाही मुहिम सिर्फ इसलिए चलाई गई कि एहसास पैदा हो, लोग खुद करें, अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मुजाहरा करें, लेकिन वहीं पर ऑन साहब हम जब महंगाई का ग्राफ नापने जाते हैं और बहुत से हुकूमती अहदेदार ये कहते हैं कि जी महंगाई नहीं है, आप देखें कितनी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ खरीदी गई, मोटरसाइकिलें खरीदी गई, नंबर ऊपर चला गया, ये डाटा तो हमारे पास मौजूद है। ये डाटा कहीं पर नज़र नहीं आता कि कितनी गाड़ियाँ फिट हैं सड़क पर चलने के लिए या नहीं, कितनी गाड़ियाँ हादसात का बायस बन रही हैं, कितनी गाड़ियाँ आलूदगी का बायस बन रही हैं। देखें जिन गाड़ियों के चालान वगैरह होते हैं उनकी डिटेल हम लोग जो है वो सारी रिकॉर्ड करी जा रहे हैं। जितनी इमरजेंसी की सिचुएशन है यहाँ पर एनवायरनमेंट पोल्यूशन के हवाले से, आपका स्टाफ तो दिनों में दुगना तिगना हो जाना चाहिए ताकि हम मेक श्योर कर सकें। एक्चुअली आपको पता होगा कि गवर्नमेंट की जो भर्ती हैं वो बंद थी, अब हमने दोबारा रिक्रूटमेंट जो है सरकार ने इजाज़त दे दी है, अब दोबारा उसमें रिक्रूटमेंट करके हम लाहौर के लिए भी बल्कि पूरे पंजाब के लिए भी हमारा जो स्टाफ है हमने उसे इंशाल्लाह बढ़ा रहे हैं और फिर ऑपरेशंस होंगे और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ ही हालात बेहतर नजर आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अली साहब मुझे ये बताएं कि ऐसी गाड़ियाँ तो बंद नहीं होनी चाहिए कि उनको सड़क पर आने की इजाज़त ही ना हो, जो धुआं भी छोड़ रही हैं, जो हादसे का बायस भी बन रही हैं, अगर रजिस्टर्ड ही नहीं है तो सड़क पर आई कैसे? मैम बंद तो होनी चाहिए, लेकिन बेरोज़गारी ज़्यादा है, लोग चला रहे हैं, हम भी क्या कर सकते हैं, फिर इनका चालान करते हैं, मना करते हैं कि ना करें, लेकिन मैक्सिमम यही कर सकते हैं। और क्या बात आपने बिल्कुल ठीक की है, बेरोज़गारी ज़्यादा है जी, और लोग जो अपना रोज़गार इनके ज़रिए चला रहे हैं, गवर्नमेंट उनके लिए ऑल्टरनेट क्या सोच रही है, ये ज़रूरी हो जाता है कि आप मेक श्योर करें कि अगर आप एक चीज़ को बंद कर रहे हैं तो उसके मुतबादिल में आप इन लोगों को क्या दे रहे हैं। क्यों बनवाया आपने? ये पासिंग खत्म थी, इसी वजह से बनवाया कि हमारी गाड़ी का तंग ना कोई करे, चलान ना हो, हम इसका रोड बनवा सकें। इसको इस नीयत से कराएंगे जी, हमारे जो सोसाइटी में एक स्मोक है ऑलरेडी, हम एक गवर्नमेंट का रूल फॉलो कर रहे हैं, मैं एक अच्छा शहरी होने के नाते लोगों को कंफर्ट देने के लिए करा रहा हूँ। और साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन यहाँ पर लोग नहीं समझते, आपको पता है ऑलरेडी कैंपेन चालान नहीं होगा, जेब पे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जेब से हम रूल्स फॉलो नहीं करने वाले। सिर्फ ना इसके पास रूट है, ना टोकन है, ना पासिंग है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये इसका रिक्शा है, सिर्फ इसके पास आईडी कार्ड है। चलो आज फिर आप भाई वादा करके जाओ कि मैं अपना फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो लगवाऊंगा और नेक्स्ट टाइम पकड़ा नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं लगवा लूँगा। वेरी गुड भाई, थैंक यू जी। 11 दिसंबर 2021 एक्सपायर हो गया, एक्सपायर हो गई है इसकी पासिंग। सर ये रिन्यू जो है ना 750 लगना, मेरे को 700 रुपया आज जमा हो गया, सिर्फ 50 रुपए घट ने, कल मैं पासिंग पे चले जानी गड्डी है, कल से करवा लेनी है आपने लाजमी, जब तक पासिंग ना हो तब तक आपने रूट पे नहीं निकलना। ठीक है, थैंक यू सर। यहाँ पे जो एक मशरूम ग्रोथ नजर आती है हमें पूरे शहर में, वो चिंची रिक्शास की है। दे आर नॉट रजिस्टर्ड, दे डोंट हैव बुक्स, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है उनका, कईयों पे तो नंबर प्लेट्स ही नहीं लगी हुई है, इशारे टूटे, हेडलाइट्स टूटी, उनको क्यों नहीं पकड़ते हैं? जो सबसे ज़्यादा चलानिंग हो रही है वो चिंगची वालों की हो रही है, टोटली इलीगल है। ये अनफेयर नहीं है कि इनको बंद कर दें या इनके लिए कुछ ऑल्टरनेट सोचा जाए, ऑल्टरनेट रूट? जी बिल्कुल, हम लोग इस पे वर्किंग कर रहे हैं कि हम इन्हें कोई रिलीफ दिया जा सके इस तरह का, जो इन्हें ऑल्टरनेट दिया जा सके, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का ये कतई तौर पर विजन नहीं है कि किसी भी शख्स का रोज़गार जो वो बंद कर दिया जाए, और बहुत सारे लोगों का रोज़गार इससे चल रहा है। इधर हम कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, DC साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो इनके मैन्युफैक्चरर हैं उनको जो है वो वर्किंग की जाए और एक सिस्टम बनाया जाए जिससे हालात बेहतर हो। लेकिन हम ये चीज़ें सुन के ना थोड़ा सा थक भी गए हैं। सिस्टम बनाया जाएगा, हालात बेहतर होंगे, नया पाकिस्तान बनेगा, नहीं हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। जाते जाते बस ये बता दीजिए कि फिटनेस की वजह से या एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से, रोड सेफ्टी की वजह से कितने चालान? 2 दिसंबर के बाद जब से क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ है अगेंस्ट ये स्मोक वाले इशू के, तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 18,000 प्लस में जो है हम चालान जो है कर चुके हैं, और उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम तब तक नहीं देते जब तक वो जो क्या नाम है उसका हमें फिटनेस सर्टिफिकेट ला के नहीं दे
मेरे। खान साहब थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी। आपके जैसा प्रोग्राम, जैसे आप अवेयरनेस दे रही हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो होने चाहिए। इसकी वजह से भी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। ऑन सदीक साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने देखा कि रोड पर इन्फोर्समेंट के लिए, फिटनेस सर्टिफिकेट को चेक करने के लिए या आलूदगी छोड़ने वाली व्हीकल्स को पकड़ने के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है। लेकिन जिस कदर तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, शहर लाहौर की गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है, उतनी ही तेज़ी से ये सिस्टम डेवलप हो जाए तो बेहतरी आएगी, वरना हालात अच्छे होते हुए तो मुस्तकबिल करीब में नज़र नहीं आ रहे।